हेलो फ्रेंड्स, कल यूपीएससी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में हर कोई डर जाता है, एंजाइटी हो जाती है हर किसी को। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उस एंजाइटी को कैसे हैंडल किया जाए एग्ज़ाम में। थैंक यू बोलना है सबसे पहले किनको, जो जिनकी वजह से हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, जिनकी वजह से हम ये एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप थ्रू आउट द ईयर आपको आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन या आपके जो भी गुरु हैं, किसी ना किसी ने तो आपको सपोर्ट किया ही होगा, जिसकी वजह से आप ये एग्ज़ाम लिख पा रहे हो। ठीक है, तो उन सबको थैंक यू बोलना है। ऐसा करने से क्या होता है, आपको एक अच्छा फीलिंग आता है और अच्छा फीलिंग आने से आपका मन भी खुश हो जाता है। दूसरी बात, हमें गॉड को भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि गॉड की वजह से ही हम ये एग्ज़ाम लिख पा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उसका हेल्थ पे बहुत बुरा ही इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सब सिचुएशन में आप एकदम सही से प्रिपरेशन कर पाए हैं, तो इसलिए गॉड को एक थैंक यू तो बनता ही है। साथ ही साथ उनसे हमें प्रे भी करना है कि हमने जो थ्रू आउट दी मेहनत की है उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले, हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि अब हमें एग्ज़ाम में को अटेंड कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आपको पेपर मिले तो उसको ओपन करिए और उसमें सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट देखिए। आपको ये स्पेशली मेंशन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन पॉलिटी का है, लेकिन क्वेश्चन वाइज होते हैं यूपीएससी में। जैसे पहले अगर मान लीजिए पॉलिटी के क्वेश्चन है, फिर इकोनॉमी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर हिस्ट्री के मिलेंगे, तो इस तरीके से सेगमेंट आपको अपने आप में करना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सेगमेंट करके आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेंड कीजिए जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। अब इसके पीछे लॉजिक है, देखिए, क्योंकि जब आप फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो जो है आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसके अटेंड कर लेंगे। अब मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप उसके अटेंड कर लेंगे तो इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ, कि हम अब पेपर अच्छा हो रहा है हमारा, हम अच्छा कर सकते हैं पेपर। ठीक है, और इस कॉन्फिडेंस से जो आप में एंजाइटी, जो डर रहता है, वो भी थोड़ा बहुत चला जाएगा, दूर भाग जाएगा कि चलो अब तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो एंजाइटी तो कैसे होगी, नहीं डरना है, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अंदर ही अंदर खुशी होगी कि चलो अच्छी बात है, यूपीएससी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमसे अटेंड हो रहे हैं। और उस खुशी के चक्कर में क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करेगा। और जब आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा तो आप बहुत से क्वेश्चन लॉजिकली आराम से सॉल्व कर सकते हो, मतलब इंटेलेक्चुअल आपका माइंड हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हो, लॉजिकली तरीके से सोच सकते हो, आपका दिमाग आपको सपोर्ट करेगा ऐसा करने में। ठीक है, और वही अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हो और अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है वो, तो हो सकता है कि आपको, हो सकता है शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, तो उससे आपको फिर एक एंजाइटी होने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा और वही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर है कि आप उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो आपका फेवरेट है। इसके बाद बात करते हैं 50-50 क्वेश्चन की। यानी कि 50-50 का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाउट होता है कि 2 ऑप्शन में से कोई एक तो करेक्ट है, या तो ये ए करेक्ट है या डी करेक्ट है, ऐसे ही कोई भी हो सकता है ऑप्शन। तो इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में इनको आप अटेंड मत कीजिएगा, जस्ट उसको एक सिंबल बना दीजिएगा, सर्किल बना दीजिएगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो सके कि ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है और इसको हम बाद में करने वाले हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखिए, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब आप 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, जिनको सर्किल किया है, जिनमें आपको 50-50% चांसेस हैं उससे रिलेटेड मिल जाए या उसके आसपास का कुछ मिल जाए, और हो सकता है आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। तो उसका यही बेनिफिट होता है, तो इनको आप सेकेंड राउंड में करने वाले हैं। तो सेकेंड राउंड में करने से हो सकता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, आपका जो 50-50 डाउट है वो 100 में श्योर हो जाएगा कि हाँ यही इसका ऑप्शन है, इसमें आप कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। अब और बात करते हैं आगे। देखिए, जो भी अननोन क्वेश्चन होते हैं, अननोन का हमारा यहाँ से मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन जो जिसको आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन में भाई पूछ क्या रहा है, ये हमारे सिलेबस से ही है या कहीं बाहर से दे दिया है, किस दुनिया से ये क्वेश्चन आया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको हाथ नहीं लगाना है, छोड़ देना है सिंपली। इसके पीछे भी सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ने में 30 सेकंड भी देते हो ना, तो वो आपके 30 सेकंड वेस्ट हो गए हैं। जबकि अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन जिसके बारे में आपने सुना है उसमें 30 सेकंड देते हो, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाए और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा।
तो इसलिए जो भी अननोन क्वेश्चन है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं उनको आपको अटेंड नहीं करना है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर मान लीजिए यही जो फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है नेक्स्ट वाला, वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं और आप देखेंगे अभी जो है कट ऑफ 100 के आसपास ही जाता है, यानी कि अगर आप 50 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, आपको कोई नहीं बाहर निकाल रहा है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इस 100 में से जो छोड़ने पड़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी इस इंटेंशन से बनाता ही है कि लोग उसमें फंसे हैं। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना है, क्योंकि हमें वैसे भी 100 क्वेश्चन करने नहीं है। तो अगर 2 4 5 क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो आप पैनिक मत होइए, आगे बढ़िए, आगे आपको और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो बढ़ते रहिए और बिना ही एंजाइटी के और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डाउन ना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अगर फिर भी देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो एंजाइटी होना या टेंशन होना स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा होता है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 30 सेकंड का 2-3 डीप ब्रेथ ले लीजिए। डीप ब्रेथ लेने से क्या होता है, आपका जो माइंड है वो बहुत काम हो जाता है, कूल हो जाता है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़िए, तो आपका जो एक टेंशन आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आपका जो मिस्टेक होता है, देखिए जब आपको टेंशन होती है एग्ज़ाम में या आपको एंजाइटी होती है तो क्वेश्चन आपका जो है माइंड सही से काम नहीं करता और आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं। जो अच्छे अच्छे आते क्वेश्चन भी है ना, वो सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो जाते हैं। और ये आप तो जानते ही हैं कि पॉलिटी में सिली मिस्टेक से कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसलिए हमें टेंशन और एंजाइटी पूरे एग्ज़ाम में नहीं आने देना है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एंजाइटी आने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको केवल लाइट फूड ही खाना है। अब लाइट फूड खाने के पीछे भी लॉजिक है। देखिए क्या होता है कि जब आप लाइट फूड खाएंगे तो आपका माइंड जो है ना एक्टिवली काम करेगा। ठीक है, और अगर आप हैवी फूड खा लेते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इससे आपको देखिए हो सकता है कि लेजीनेस आए, आपको बहुत ज़्यादा आलस आए, आपको नींद भी आ सकती है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। और अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे, आप जो है क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, जितना अच्छे से आप जब कर पाओगे जब आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा। तो बेटर है कि आप लाइट फूड ही लें। आपको एक दिन पहले, जैसे आज नाइट में आपको जल्दी सो जाना है, 9 या 10 बजे आप सो जाइए आराम से। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो करके, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद आप सो जाइए और सुबह आप 6 से 7 बजे उठ जाइए और एग्ज़ाम देने चले जाइए थोड़ा सा लाइट फूड लेकर के। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर तक है, तो आप बेटर है कि एक दिन पहले जाएं, क्योंकि उससे क्या है, अगर आप इतना ट्रैवल करके जाएंगे तो आप वैसे भी थक जाएंगे और इस थकान में आपका माइंड हो सकता है प्रॉपरली काम ना करे और इसका जो है आपके एग्ज़ाम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक दिन अगर पहले चले जाएंगे तो आपको उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन आपका एग्ज़ाम और भी अच्छा होने के चांसेस हैं, है ना। अगर 20-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक है तो आप उसी दिन जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बेटर है कि आप एक दिन पहले जाएं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जो है आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, सबका एग्ज़ाम बढ़िया होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।